चलिए शुरू करते हैं। अब थोड़ा जल्दी खत्म कर। ये है कि ये 16 स्टेप में हमें प्रैक्टिस करना है 12 स्टेप। 12 स्टेप में 2 मतलब फर्स्ट 24 हो। तो अगर 24 में अनिच्य दुःख 72 ये विपश्यना। इसके बीच में आता है मतलब ये आने के लिए अगर हम सांस को ही और लंबी गहरी में क्या कहते हैं शांत करता है मन शांत होते। इसका मतलब ये नहीं कि हम सांस देख नहीं, गलत है। बहुत सारे लोग हम सांस देख नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं। ब्लैंकनेस में तो ये है कि सांस परिवर्तन होता है, जिसको हम सांस कहते हैं, चेंज होता है। कहाँ चेंज होता है, क्या चेंज होता है? सांस एक एनर्जी सिस्टम, वो उसमें तो अभी वहां आने के बाद हमें देखने के लिए कुछ भी नहीं है वो। फिर आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि क्या करना है, क्या करना है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि विजानाति विजानाति इति विज्ञान, जो जानता है तो सिखाने की जरूरत नहीं। बहुत बात करते में कि कोई आंख से ला सकता है कि कान से, फिर वही वही जाके अगर किसी को ट्राई करना है कान में ढका दो, अगर हो सकता है आपने जीत। या आप मुंह से कहो आज से देखना मुंह से है, आंख से हम खाएंगे, ये तो नामुमकिन है। वो जानता है, आंख जानती है देखना है, जानती है रस है। इंटरचेंज नहीं कर, आज के लिए तू ये कर ले, कल जिसका जो है वो वही वही करे। इसलिए बुद्ध कहते हैं चकुंच पटी रूपे च उपज चक्कु विकुंच पटी च उपज सोत विज्ञान आनंच पटी च उपज ऐसे और थी। तो ये इंटरचेंजेबल नहीं है कभी भी। अगर कोई जो यहाँ बैठा है ट्राई करके मुझे वो बुद्ध के ऊपर, शायद बुद्ध पागल लगेगा हमारे ग्रुप की उनसे भी ऊंचा। तब इसका ये है संभव। अभी हमें क्या करना, अभी हमें ये देखना कि जो हम सांस 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 जो सांस फिर बाद में एनर्जी सेंटर में बदल जाए। जैसे वो ऊर्जा का हो, एनर्जी का हो, कौन सी भी भाषा में कुछ भी वो होता है, तो आपको अलग सा वेदना। इसलिए बुद्ध की वेदना अनिच्छ, जो मुझे पहले आते वक्त आते वक्त आते वक्त आते वक्त जो वेदना काम की आ रही थी, उसकी जगह पे ये अलग सा वेदना, तो हम कहते हैं ध्यान का वेदना। तो ये निरामिष सुख का वेदना, तो जो हम इंद्रिय जो आयतन होगी का जो काम के साथ देखते हैं, जो को देख, तो जो वेदना आती तो कहते हैं तामिस मिश्रण है। जैसे मैंने अपनी पत्नी को देखा,
सामने से, क्योंकि एक काय को मैं देख मेरी पत्नी को देखने के बाद खुशी हो रही, या इस खुशी का मतलब पीती है। जैसे वो आई, जैसे वो गई, जो अच्छा लग रहा। अगर कोई और वस्तु आ जाती तो वहाँ पे व्यस्त हो जाती है, ये चली जाती। जैसे अभी सौभाग्य जी से मैं बात कर रहा, तो अगर मेरी पत्नी का जो वेदना आई थी, जाएगी, भाग्य से जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आ जाएगी। तो जो कुछ भी वेदना है, न्यूट्रल है, दुःख का है या सुख का, वैसे ही यहाँ मधुलिका बैठे, उनका जो बात करने वेदना अलग होगा और मेरी पत्नी से भी अलग। ठीक है, इसको कहते हैं, इसमें सुख भी है, स्थिति भी है, उपेक्षा भी। जब भी हम वेदना की बात, वेदनानुपස්සना सती पट, वहाँ पे हम सामिस का क्या है, सामिस सुख, सामिस प्रीति का, सामिस इस उपेक्षा भी की, निरामिष। तो इतना वेदना की है, सुख दुख अदुख छोड़ के। अभी जो हम ध्यान में जाने की कर रहे हैं, ये सिर्फ में सामने नहीं आएगा, तब आप पत्नी भी नहीं आएगी, नहीं आएगा, अभी नहीं, भी नहीं आएगा, बार नहीं आएगा, भी नहीं आएगा। तो विविच्छेव काम, काम और विविच्छेव अकुशल धम, 5 नियम हट गया। तब तक अभी ये वितक, ये जो हम एनर्जी आ रही वो बढ़ाएंगे, इसी को देखते रहेंगे तो वो बढ़ता जाएगा। अब मन कहीं नहीं हट रहा है, इसी पे लगा, तो जैसे मैंने उस पे लगा हुआ, आप स्थिति एकाग्रता तीनों, तो मैं सतीपट्ठान का रूट लूं या आनापान सती वेदना में आऊंगा, काय में भी पीति आएगा, में भी पीति, दोनों में दोनों आएगा। तो जब भी मुझे ऐसा होने लगता है कि पता चलता, हाँ, तो विज्ञान जानता है, अजाना, तो मैंने जाना कि हाँ, ये सुख या पितिया। तो अभी ये है कि इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि पिति आया, पिति आया, वो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि पिति कैसा होता है? तो सामान्य फलसूत्र में बुद्ध ने एक्सप्लेनेशन ही दे दिया है। बहुत सारे सूत्र में दिया है, पर DN2 सामान्य फलसूत्र में तो दिया है एग्जाम्पल के। जैसे किसी को नहला रहे हैं, पूरी देह में उसका पानी के साथ या प्रेस हुआ है, तो कितना मज़ा आता है। कोई मज़ा आएगा पहले जान, प्रीति थोड़ा आया है, सुख थोड़ा आया, उपेक्षा थोड़ा आया, पर ज़्यादा तो अब सभी तक का सविचार, तो ये बनता है पहला ध्यान। तो ये टिकेगा, 100% टिकेगा, पूरी एक दिन टिकेगा, आप उसी में रहेंगे। खुशी थोड़ी है, पर ज़्यादा नहीं है। जब भी वही चीज़ अभी तक का अविचार हो जाए, तब इसके बारे में कुछ सोच विचार करना ही नहीं है। मतलब
कैसे करें, दीर्घ रस देख लिया है, सब्बकाय पटिसंवेदी किया है। जब भी ऐसा होता है, तो आपको सेकंड ध्यान आ जाएगा। ये आपको आना चाहिए। विपश्यना के लिए ये आवश्यक है आपको सुन्नी भाव करके मोग्गलान कहते हैं कि ये नोबल साइलेंस जो गोयंका जी के सेंटर में लिखा रहता है नोबल, वो ये है। तो गोयंका जी के इसमें बात करना मना है, वो एक नोबल साइलेंस जिसे बच्चों को समझाते हैं स्कूल में, क्योंकि हम बच्चे नहीं हैं, शायद मुझे लगता है। तो हमें सेकंड ध्यान पे रहना है हर वक्त। अभी की बात नहीं है, हर वक्त। कम हो जाएगा फिर सेकंड ध्यान में आना, फिर कम हो जाएगा फिर सेकंड ध्यान में आना। वही एक हैबिट बनाना, भावित बहुलीकत, तो हैबिट बनाना। पहले हैबिट नहीं रहेगा उसका, पर हमें बनाना पड़ता है। आंख बंद करके नहीं करना, ये भी आप याद रखिए। ऐसा नहीं कि आप आंख बंद ही नहीं करना है, पर आपको हरदम इसमें रहना है। तभी मरण के समय, जैसे बुद्ध हो या सारिपुत्र हो या मोगल्लान हो या कोई भी हो, वो 8 ध्यान किए, हमें भी वही करना है। एटलीस्ट सेकंड ध्यान तो करना पड़ेगा मरण से पहले, क्योंकि तभी आभासार वो एस्टैब्लिश हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। इसीलिए हम जितनी बार सेकंड ध्यान में रहेंगे, वो हमारे लिए अच्छा है। चाहे हम कुछ भी करते रहे, खाते रहे, पीते रहे, सोते रहे, बात करने से नहीं होता है। और उसके अलावा हम कौन सी भी इसमें व्यस्त है, तो वही करते। और इसके लक्षण है हसमुख चेहरा, उदासी चेहरा नहीं होनी चाहिए। तो आप रोज अपना चेहरा आईने में देखो, उदासी है तो समझो आप ध्यान में नहीं हो, तो मरण के समय वो नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये आप याद रखो। आप जितने भी प्रैक्टिस किए हो, कोई लेना देना नहीं, वो मरण के वक्त जो आता है वही सच है। ये अगर आपको देखना है तो MN 136 में देख लेना, जो ये क्या कहते हैं, महाकम विभांग सुत्त, MN 136 पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा कि मरण के समय आपको क्या करना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना हो सके सेकंड ध्यान में रहना। और कोई पूछते हैं कि मुझे विपश्यना कर सकते हैं? नहीं। इसीलिए टिबेटन में बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने पहले 20 साल, साल की बात है, 20 दिन की बात नहीं। पहले 20 साल जब भी वो बच्चा हो या हो, जब भी वो भिक्खु बनता है टिबेटन के ट्रेडिशन, उसको समथा सिखाई, यह विपश्यना नहीं सिखाई। फिर उसके बाद में विपश्यना सिखाई। तब तक के लिए वो सीखेंगे नहीं है, क्योंकि समथा प्रैक्टिस ही अच्छी तरह से आनी, विपश्यना करनी। और जो हम गोयंका जी का जो करते हैं वो एक्चुअली विपश्यना नहीं है, ना वो सही तरह से समता है। मतलब जो आनापान सती का दोनों है, मैं वो भी नहीं है। हाँ, ये एक चीज है कि वो हमें हेल्प करता है, क्योंकि हम बेसिक कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। तो हमने सेकंड ध्यान पे आए। ये आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैं सेकंड में आ गया हूँ, नहीं आ गया हूँ, ये क्या है, वो क्या है। तो इसका लक्षण हमें देखना पड़ेगा, क्या लक्षण। जैसे ठंडे तालाब में बैठे हो और वहां पे पानी अंदर आ रही है। मैंने पहले भी बात किया, आज भी कह रहा हूँ,
कि जो निकेत और राजकुमार जी आ रहे हैं, याद रहे जब भी घोषणा करेंगे, तो ये देखना ज़रूरी है। जब भी मैं अमेरिका में भी जाऊँगा तो यही करने वाला। लोग 1 महीने के बाद मुझे देखेंगे, के लिए टाइम ज़्यादा है, अभी जो आ रहे हैं उनके लिए टाइम कम है, देख सकते हैं। तो थोड़ा उछलना नहीं होता, कंटिन्यूअसली आना चाहिए। क्योंकि सब्ब काय पटिसंवेदी के बाद वो पीति बहुत आना लगे। इसीलिए वेदना में पीति पटिसंवेदी अससि अमेति सि पीति पटिसं अससि। कल मैंने आपको संवेदी का मतलब शायद आपको याद होगा। संवेदना क्या? गोयनका जी का संवेदना क्या होती है और बुद्ध के अनुसार दोनों में अंतर है। बुद्ध के इसमें कोई सेंसेशन करके नहीं है, में वेदना होती है, सेंसेशन नहीं। तो इंग्लिश का टर्म सेंसेशन है वो अलग होता है। जैसे भूख लगना एक सेंसेशन है, यूरिन जाना एक सेंसेशन, पानी पीना, फिर पसीना आना, खुजली होना एक सेंसेशन सही है। पर वो बुद्ध की वाणी में है ही नहीं है ऐसा कोई सेंसेशन बुद्ध की वाणी में नहीं। तो हमें थोड़ा उसको साइड में रखते हुए ये देखना है कि जो बुद्ध कह रहे हैं हमें वो प्रैक्टिस करना है। तक हमने ये किया है, सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, पर वो दोनों एक नहीं। अगर बुद्ध कहते हैं पटिसंवेदी, पीति पटिसंवेदी है, ये यहाँ पे खुजली का या थ्रॉबिंग सेंसेशन या भूख का सेंसेशन का उसका कोई बात ही नहीं है। तो हमें उस चीज़ से थोड़ा बाहर आना चाहिए, नहीं तो हमारा जो प्रैक्टिस रहेगा वही संवेदना बंदे यही संवेदना है, यही संवेदना का मन भटकता रहे। तो जब भी पीति आती है भर भर के, जो कहते हैं ना संखार आते हैं, वैसे ही ये भर भर के एक्चुअली आएगा। और संखार भर भर के आए या ना आए, ये तो भर भर के आएगा। जैसे ये भर भर के आया, आपको पूरी दिन 2 दिन तक आराम से भरता रहेगा और आपको हंसी आती रहेगी, हंसी आती रहेगी। मतलब अच्छा स्माइल आएगा, तो आपको फोटोग्राफी के लिए अच्छा रहेगा, सेल्फी ले सकते हो, अच्छा स्माइल है। और चमक आएगा चेहरे पे। इसीलिए जब भी असद जी को इसने मिला था, उपतिश ने कहा, आपके चेहरे देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपका गुरु कौन है मुझे बताओ। और हमारा चेहरा मायूसी है, तो हमें कौन फॉलो करेगा? जरा आप अपने आप से पूछो। अगर आप वो दुख को फॉलो कर रहे हैं, हम जो धम्म दुख है, सारा दुख है, सारा दुख आपको है, तो कोई आपसे क्यों पूछे आप कैसे हैं? आपको चेहरे से ही पता चलता है आप अच्छे नहीं हैं। जैसे मधुलिका को अगर मैं देखता हूँ, वो उदास बैठी है, भी पूरा इतना बड़ा चेहरा हो गया है कि कुछ नहीं हो रहा, क्या करें? ऐसा समझ बैठी है। तो कुछ पूछना है क्या कि कैसा लग रहा है? तो चेहरे से ही पता चलता है कि कुछ नहीं लग रहा है। अगर उनको अच्छा लग रहा है तो चेहरे पे ही दिखाई देगा और वो शेयर करने की कोशिश करेगी, आज मुझे ऐसा हुआ, क्योंकि वो रोक नहीं पाएँगे क्योंकि वो तो खुशी आ रही है। तो ये ऐसी बात नहीं कि हम इसको छिपा के बैठे, नहीं, छिप नहीं सकती। वैसे ही मायूसी छिप नहीं पाएगी। हम जितना भी ट्राई करें हम मायूसी को छिपा नहीं, चेहरे से चल जाएगा, आवाज़ से पता, आँख से आराम से पता चल जाएगा ये व्यक्ति उदास है। और जैसे ही उदास हो गया, उद्दम से अट्टकीलमतानुयोगो दुःखो अनरियो अनत्तसम आ गया। मैं अभी 2025 से हमारा ये शिविर शुरू हुआ है।
अब बहुत सारे लोग अभी आके गए। मेरा क्वेश्चन अश्विन से लेकर रविंद्र से लेकर यही था, आप उदास क्यों हो? ये बुद्धधम आने के बाद ये उदासी कैसी आ गई? हमारे गायक एक एक थे पंकज उधास, शायद वो उनका फॉलोअर होंगे कि वो उदास है तो हम भी उदास हो जाएँगे। तो ये है, ये ऑटोमेटिक आनी चाहिए। आपको फ़ोर्स करने की ज़रूरत नहीं कि स्माइल आ जाए, वो चेहरा आ जाए। अगर ये नहीं है, तो कोई हमारे पास नहीं आएगा, घर वाले हो या बाहर वाले, को कोई डिफ़रेंस नहीं समझ में, चाहे आप कौन-सा भी शिविर करो, ये वाला करो या गोयंका जी का, कोई फ़ायदा नहीं। और एक और चीज़ इसमें, स्ट्रेस नहीं करना है, तनाव नहीं लेना है, कि बिना प्रयास, बिना तनाव वाली कोई इसको स्ट्रेस करके या अभी देखता हूँ जो बैठे रहते हैं ना यहाँ मेरे घर में, ऐसा लगता है ये 4 दिन से इनको टॉयलेट ही नहीं हुआ है। ये यहाँ पे सौभाग्य जो बैठी है वो इतना पेट को इतनी पकड़ के बैठती है, शायद इनका 15-20 दिन से इनका टॉयलेट नहीं हुआ है। और कंधा भी इतना टाइट, इससे थोड़ी कुछ होगा। मैं भी इनको बोल-बोल के थक गया। अभी मैंने छोड़ दिया, अभी जो करना है करो। क्योंकि अभी मेरा मुझे लगने लगा है कि अभी रिलैक्स करो भाई, रिलैक्सेशन से होती है। और वो कहते भी हैं आनंद ने रिलैक्स करने के बाद अरहत हो गए, बहुत जानते हैं, स्मार्ट है वो, जानती है। फिर भी वो जैसे कोई रोबोट होता है, ये थोड़ी कर ये पूरा टाइट हो जाएगा, ये स्पेशली ये जगह अगर टाइट होता है, तभी होता है। जब भी आपने एक भूत को देखा है तो ये होता है, कोई जानवर को देखा है तो ऐसा हो जाएगा, या किसी मारने के लिए आए तो आपका ऐसा हो जाए। तो इसको कहते हैं सिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स, मतलब हमारा जो ब्रेन है, वो कैटेगराइज़ करता है, डिवाइड करता है कि ये मेरे जीने के लिए अ, कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, वो डिसाइड करता है। इसीलिए इसको कहते हैं ऑटोनोमस सिस्टम, मतलब इसको कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। जैसे गाड़ी है, उसका कोई ड्राइवर नहीं है, वो अपने पै आराम से जा रहा है। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो होती है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे ब्रीथिंग आप कंट्रोल नहीं कर पाएँगे, थोड़ी देर कंट्रोल रख सकते हैं, पर वो अपने आप इतना ही रहेगा। हार्ट बीट, हार्ट का आप कोई कंट्रोल कर सकता है? भूख का आप कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते। यूरिन का कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते। टॉयलेट का कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकता। पसीने के कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकता। वैसे बहुत सारे हैं। मतलब 90% आपका जो बॉडी का है, वो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़ा है और वो ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस का मतलब ऑटोमैटिक है। मतलब कोई इसका छेड़छाड़ कर ही नहीं पाएँगे। चाहे आप जितना भी सोच अभी ऐसा हो गया, इसका मतलब होता है कि ब्रेन में रजिस्टर होता है, भाई कुछ डेंजर है, कॉर्टिसोल निकालो। वो इतना भर देगा आपके खून के अंदर, तनाव ही तनाव। जैसे ही आपने ऐसा पकड़ा, पेन आ जाएगा। ये ऐसा पकड़ने से कॉर्टिसोल भर गया। कॉर्टिसोल भर गया तो एड्रेनलिन ग्लैंड नीचे जो रहता है, किडनी के नीचे, वो इतना प्रोड्यूस कर देगा। इसीलिए लोगों को किडनी का प्रॉब्लम इसलिए आती है कि वो हरदम स्ट्रेस पे है, हरदम, चाहे वो जानवर आए या ना आए।
ये बुद्ध धम्म इसमें नहीं होने वाला। ये आप अगर एक कुशन लेके ऐसे कोई स्टैच्यू की तरह बैठना चाहोगे, तो ये नहीं होने वाला, कभी भी नहीं होगा। क्योंकि आपका एनर्जी ड्रेन हो रहा है। एनर्जी का मतलब ये होता है कि जो ग्लूकोज़ है, तो खत्म हो रहा है, तो भूख तो लगेगा और हमारा ये भी मानना है हमें खाना भी नहीं खाना है, क्योंकि किसी ने हमें कहा है कि भूख लगे, प्यास लगे, कुछ भी लगे, ये काय को इतना बर्बाद कर दो, इतना बलात्कार से कर दो कि ये टूट जाए। करो भाई, अस्पताल तो आप ही जा रहे हो, आपका बाजू वाला थोड़ी जाएगा। मैं इनको कह रहा था, अगर गाड़ी है, कार है, आप सर्विस सेंटर पे छोड़ के आ सकते। कोई भी आज तक अपना काय अस्पताल में रख के आ पाया है कि अपने घर में बैठ गए, वो जो रिपेयर करना चाहते हैं, रिपेयर करके दे दें। सर आपका काय रेडी है, अभी लेके जाइए। कभी भी हुआ है ऐसा? तो सिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स में नहीं रहना। इसीलिए मैं कहता हूँ हर कोई व्यक्ति बायोलॉजी थोड़ी बहुत जाननी चाहिए, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री जाननी चाहिए कि आखिर में क्या हो रहा है, केमिकल इफ़ेक्ट क्या हो रहा है। हमारे देश में इतनी क्या कहते हैं, इलिटरेसी नहीं है, अनएजुकेटेड ज़्यादा है। मतलब उनका डिग्री वगैरह सब है, कॉमन सेंस नहीं है। वो ऐसे मान के चलते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, धम्म है, कुछ नहीं होगा। धम्म से आपको कुछ नहीं होने से क्या मतलब? बुद्ध धम्म जो है वो कंडीशन्ड रिस्पॉन्स, मतलब ये अगर कंडीशन ऐसा है तो ऐसा आएगा, मैथमेटिक्स है वो। अगर आपका बुरा कंडीशन है तो आप जितना भी बुद्ध की मूर्ति के ऊपर फूल चढ़ाओ या कुछ और चढ़ाओ, या आप जितने भी मोनास्ट्री में जाओ, कुछ नहीं होने वाला। और अब किसी-किसी के ऊपर गिड़गिड़ाओ कि आप मेट्टा भेजो, वो तो कुछ नहीं होने वाला। बुद्ध ने इतना मेट्टा भेजा, तो हर किसी को हो गया। समझो देवदत्त है, वो भी मेट्टा भेजा था, क्यों नहीं भेजा था? अजातशत्रु को भेजा था, बिंबिसार को भेजा था, बिंबिसार के पत्नी को भेजा था, पसेंदी को भेजा था, वो लोग बच पाए? और तो और अनाथपिंडिक सुत ही है, जो इतने मरने के समय पे इतना दर्द हो रहा है और वो सारीपुत्र को कह रहा है कि मैं तड़प रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। सुत है उसका। क्या समझते हो आप, बुद्ध ने उसको मेट्टा नहीं भेजा था? या सारीपुत्र ने उसको मेट्टा नहीं भेजा था? तो ये कोई संबंध नहीं है कि आप मेट्टा भेजो, कितना केजी भेजूँ, 5 केजी भेजूँ, 50 केजी भेजूँ या 500 केजी भेजूँ, या जितना चाहिए उतना भेज सकता हूँ। इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये गलतफ़हमियाँ हमें दूर करनी चाहिए कि आपका पारमी है, ये अपना मेट्टा है, ये सब नहीं होता। ये वहम की जो चीज़ है, या सुपरस्टिशन जो कहते हैं, बुद्ध धर्म में सुपरस्टिशन की जगह एक भी नहीं है। तो अगर ये कंडीशन है, तो ये सच में आएगा। मतलब आप अगर तड़प रहे हो, मतलब आप अपने देह के ऊपर हिंसा कर रहे हो, हालाँकि आपको संकल्प लेना है, अभिहिंसा संकल्पो। आपने ये लिया है, कुछ भी हो जाए, अधिष्ठान लेते हैं इसका हम इतना गंदा करेंगे कि काय टूट टूट हो जाए। ये बात, तो आप हिंसा लोग हो, भले आप नॉन-वेज नहीं खाते, पर इसके ऊपर तो अत्याचार कर रहे हो ना, जो आपका आपका है भी नहीं है वो। अगर आपका होता, वो कर सकते, आपका माँ-बाप ने दिया है। आपने कभी भी सोचा है ये काय ने, उन्होंने आपको भेंट में दिया है?
कभी भी। तो मैं आपके रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ऐसे पागलपन में मत, कि जो काय की है, जैसे बुद्ध कहते हैं, सल्ले कसुत्त में, सॉरी, सल्ले कसुत्त, 2 तरह के बाण हैं, एक तो काय का है, एक चित्त का है। काय का तो आएगा, उनका पीठ का प्रॉब्लम था, वो चला गया? नहीं, वो हर सूत्र में, बहुत सारे सूत्र में बुद्ध कहते हैं, सारिपुत्र देखभाल करो, मैं थोड़ा स्ट्रेच करके आता हूँ। क्यों? वो तो बुद्ध है, कुछ भी करा सकते हैं। और वो अगर तावतिम्स में जाके अपनी माँ को सिखा सकते हैं, ये तो छोटी चीज़ है, ये क्या है? वो ऐसे हाथ ऐसा लगा देते तो चला जाता। ये कौन-सी बड़ी बात है? नहीं, नहीं हो पाया। अगर सम्मा संबुद्ध को ही नहीं हो पाता है, तो हमसे हो पाएगा? या भूखे में रहो और जो मनमानी करनी है, करते रहो और ध्यान में भी आ जाए, ये कभी नहीं होने वाला। स्थिति आने के लिए पहले ये स्वस्थ होनी, ये टाइट नहीं होनी चाहिए। चाहे वॉकिंग करो या बैठो या लेटो या खड़े हो जाओ, 4 पोस्चर, क्रियापथ, हर पोस्चर में आपका रिलैक्स्ड होना, तभी मन भी रिलैक्स हो जाए। क्योंकि जो हम मन करके कह रहे हैं, ये तो क्या कहते हैं कि ब्रेन का जो न्यूरोट्रांसमीटर, उसको पहचानना ही मन है, पहचानता है कि अभी ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो अगर वो गलत चीज़ को ले लेता है, तो आपका एक्सपीरियंस गलत ही आएगा, सही नहीं आने वाला। आप जितना भी इसका ट्राई करने की कोशिश, नहीं होने वाला। ध्यान के लिए आपको सही काय होनी चाहिए। जैसे कोई चिड़िया मारने के लिए आता है, वैसा हमारा काय है, ये कभी नहीं होने वाला। चलो समझो आपने रिलैक्स किया, फिर आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम शुरू होता है, जहाँ पे रेस्ट मिलता है, मतलब वो तनाव से मुक्त हो। तो कॉर्टिसोल जो प्रोडक्शन हो रहा था, एड्रेनलिन जो हो रहा था, वो टोटली कम हो गया और आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। इस साथ में आपका हार्ट बीट भी कम, जैसे ही हार्ट बीट कम हो गया, तो ये जो हो रहा था वो स्वाभाविक गुण पे आए। स्पेशली ये कंधा का, आप सतिपट्ठान सूत्र में ही है वो, कुजुम का या पणिधाय। कुजु का मतलब क्या है? सीधा। सीधा का मतलब ये सीधा नहीं होता है, ये तो टाइट हो गया, ये सीधा होता है। ये सीधा नहीं है, झुका है, ये कुछ अलग हो गया, ये सीधा है, बिना तनाव। कुजुम का या पणिधाय। पणिधाय का मतलब सही तरह से देखा कि कहीं पर तो तनाव तो नहीं है, पूरी काय का छान मारा ताकि हाँ, सही है। फिर तो सतो व अस सती, सतो व पस्स सती, अभी सही टाइम पे आ गए। जैसे सही तरह से किए, कंधा, छाती, पेट, पैर वगैरह वगैरह, शांत हो, स्थिति पे, स्थिति के बाद सुख आए। आपका अगर विपश्यना से डायरेक्टली आपको सॉरी,
ध्यान से डायरेक्टली विपश्यना जाना है, यही वक़्त है कि आप उसमें जा सकते हो पंचखंड को लेके। इसे ध्यान सूत्र में बुद्ध बताते हैं कि सीधा आप जा सकते हो। कि 5 खंड को देख के रूप खंड, वेदना खंड, संज्ञा खंड, ज्ञान खंड को अनिच्चतो, दुःखतो, रोगतो, गंडतो, सल्लतो, अगतो, अबाधतो, परतो, पलोकतो, शून्यतो, अनंतो। ये आप इसमें 2 आउटकम है, नतीजा है। एक है अनागामी अरहत, क्योंकि इसने पूरा कर दिया है। इसको सती ये आनापान सती 16 स्टेप खत्म करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। वो सीधा यहीं पे आ जाएगा। ये शॉर्टकट है या कौन-सा भी कट है, आप ऐसे जा रहे थे कर सकते हैं, ध्यान से विपश्यना। पर जिन लोगों को ऐसा नहीं आती है, उनको क्या करना? 16 स्टेप, 12 स्टेप करना है और जो 4 स्टेप है, वो नतीजा है। राग, क्रोध, पटिनिस। तो यही स्टेप से अरहत बन जाएगा। तो हम ये लेंगे तो भी अरहत बन जाएँगे, वो लेंगे तो भी अरहत बन अनागामी बन जाएँगे। 2 ही आउटकम है और सतिपट्ठान सूत्र में भी यही कहते हैं। में कहीं पर भी सोतापन के बारे में नहीं है, मतलब वो जो शुरुआत करने वाला है वो तो सोतापन है, इसीलिए उसमें सोतापन की कोई बात नहीं है। और ताज्जुब की बात यह है कि वहाँ पे सकदागामी का भी नाम नहीं है, क्योंकि सकदागामी करके कुछ होता भी नहीं है, तो टेम्पररी स्टेट है। तो आपका या सोतापन है या अनागामी है या तो हमारा बुद्ध धम्म शुरुआत होता है सोतापन। आपको पहुँचना है अनागामी या अरहत, यही 2 है। इसीलिए ध्यान सूत्र में भी वही है, सतिपट्ठान सूत्र में भी वही है, ये जो महाराहुलवाद सूत्र है उसमें भी वही है, और आनापान सति सूत्र में भी वही है। आप कौन सा भी ले लो, यही 2 है लक्षण, अनागामी या। तो अभी हम यहाँ तक आ गए, कहाँ तक आ गए? सब्बकाय पटिसम। अभी हम आएंगे पश्चम भयंकाय संग अस्य शिष्य, ये चौथा ध्यान लक्षण। इसमें क्या होगा? सांस बंद हो जाए। अगर आप नाक के नीचे हाथ रखोगे तो कुछ नहीं आने वाला। तो हमारा ये बीट्स पर मिनट क्या दिखाए? बीट्स पर मिनट 39-40 दिखाएगा, या इससे भी कम दिखाए। जैसा मेरा वॉच है, बहुत टाइम बैठने के बाद 50-40 आएगा, फिर कम होते 32 पे आ गया। अगर कोई, मुझे एक ही बार हुआ है, बहुत बार नहीं हुआ, 32 पे आ गया तो वो मरण हो गया। बिकॉज़ उसके बाद में तो अगर मुझे अस्पताल में रखते, टीं साउंड आएगा, तब जा रहा है, जाने का वक़्त हो। तो ये हो सकता है, पर एक ही बार ऐसा हुआ है कि 32 पे आया था, बट कभी भी 32 पे नहीं आया है, एक ही बार, पर आया तो है। और 32 के बाद ये वॉच में दिखाए गए भी नहीं, कम है, 32 लास्ट है। तो अभी मेरा जो हार्ट रेट नॉर्मली होती है वो 40 से 47, आज का देखते हैं तो 47 दिखा रहा है। तो मेरा 40 होती है या 47, 49, कभी-कभी 40, 47 के अंदर चलती रहती है। ये मेरा स्टेट है। तो अगर मेरा 40 में आ गया, 45, 44, 43, 42 ऐसा आ गया, चौथे ध्यान तक हम पहुँच गए। क्योंकि उपेक्षा रहेगा तो वेगस नर्व का हो रहा है।
तो वो शांत करता रहेगा। तो काय में कहीं पर भी पेन नहीं है। बुद्ध क्या कहते हैं चौथे ध्यान में, काय में ना सुख है ना दुःख है। ऐसी बात नहीं मुझे सुख लग रहा है। हाँ, ऐसी बात भी नहीं है कि मुझे दुःख लग रहा है। मतलब कहीं पे दुखद नहीं हो रही। पीठ मेरा बहुत दर्द हो रहा है या पैर में दर्द है, नहीं, ऐसा हम कर सकते हैं वो टाइम पे। फिर मन में ना सुख है ना दुःख है, तब सो मन सो दो मन, वो भी नहीं। ये हम देख सकते हैं कि कुछ आइसक्रीम है, समझो मुझे भाई आइसक्रीम बहुत ही अच्छा लगता है। आइसक्रीम कुछ नहीं लग रहा है, या कॉफ़ी है, समझो मुझे बहुत कॉफ़ी पीने की इच्छा होती या चाय पीने की इच्छा होती है, तो दोनों चला जाएगा। क्योंकि वहाँ पे कोई सोमनस मन खुशी से नहीं है, ये लेना है, या दो मनस, वो भी नहीं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अभी तो हम यहाँ पे आ गए, अभी आप कौन-सा भी हो जाएगा, 5 खंड, 5 धातु, या आपको अनिच्च, दुःख, अनंत, या ये जो अनिच्चतो, दुःखतो, रोगतो, गंडतो आप करेंगे मस्त हो, लगभग आप सकदागामी बन जाओगे सीधा, क्योंकि लगाव छूट गया। फिर जो 8 जो लोकीय धम्म है, वो चला जाए। तो आपको 100% गारंटी हो गया, आप ये सकदागामी पार कर चुके। ठीक है, कैसा पता चलेगा? आप किसी को भी अभी भेंट करो, उसके बाद में आपका जो स्थूल कामछंद और व्यापाद है, चला गया। अभी आपका रिएक्शन लेस हो गया। मतलब जो कोई भी व्यक्ति से मिले, आपका रिएक्शन ही नहीं है, क्योंकि उसके पाना नहीं है, तो क्या रिएक्शन करें? तब ना प्रॉफ़िट है, ना लॉस है। उनसे मिलने से कोई प्रॉफ़िट नहीं है। ये मधुलिका जी आई है, तो इन्होंने बहुत सारा ढेर सारा मुझे गिफ्ट लेके, समझो मैं नहीं था तो तोतापन था, तो मुझे शकतगामी हो गया, वो कुछ नहीं लगने वाला। ऐसी बात नहीं कि यूज़ नहीं करेंगे, यूज़ करेंगे पर लगाव नहीं है। आपको समझ में आ जाएगा कि लगाव नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें प्रॉफ़िट नहीं है, उसमें लाभ नहीं है, पाके कोई लाभ नहीं, बस उसका कोई नष्ट भी नहीं है। अगर कोई पूछ लेता है मुझे चाहिए ले लो, तो दोनों नहीं है। और प्रशंसा कर लेने की रहती है कि आएगी, या अगले महीने निकेत आएँगे और कहेंगे बहुत प्रशंसा करेंगे तो पूछ लेंगे, चलने के लिए कुछ है भी नहीं है। निंदा करेंगे तो भी क्या करूँ समझ में नहीं आता है कि, क्योंकि दोनों तो एक ही है, करें या निंदा करें। या कोई यशस्वी हो गया, जैसे अच्छा आप इधर यहाँ तक आ गए, वहाँ तक आ गए, कुछ लेना-देना, या अयशस है, तब आप गिर गए, कुछ ले, या दुःख और सुख, ये 8 चला। तो जैसे ही लगाव चला गया, वैसे ही ये 8 चला। तो लोकीय धम्म नहीं। तो मंगलसूत्र में क्या कहते हैं लास्ट में, वो सकदागामी का उट्ठस्य लोकधम्मेहि चित्तं यस्य न कंपति अशोकं विरजं खेमं एतं एतादृशानि कत्वान सब्बन्तमपराजित सब्बन्ति गच्छन्ति तं तेषां मंगलम समन्। तो आप सोतापन से शुरुआत किए, आप मंगलसूत्र, मतलब अपने परिवार के साथ रहते हुए, सब कुछ करते हुए, मंगलसूत्र, उत्तदारस संग। आप बुद्ध नहीं कह रहे हैं कि बच्चों के साथ पति के, नहीं नहीं है, कहाँ पे कह रहे हैं, कहाँ? माता पितु उपट्ठानम, माता पितु पिता का उपट्ठानम, सेवा करना, तो देखभाल करना। उत्तदारस संग हो, पुत्र और पत्नी के साथ संग रहना,
अगर आप स्त्री हो तो पति डालो, पुरुष हो तो पति को डालो। अनवज्जानि कर्माणि, आपका कर्म ऐसी होनी चाहिए कि कोई ऐसे हाथ ना उठाए। यहाँ पे कर्म स्थान की बहुत इम्पोर्टेंट है कम्मठान। बुद्ध की वाणी का कम्मठान अलग है, बुद्ध घोष की कम्मठान। बुद्ध घोष ने वो 40 जो ऑब्जेक्ट्स दिए, वो बुद्ध की वाणी में कभी भी कहीं पर भी नहीं है। बुद्ध की वाणी में कम्मठान का मतलब है जीवन जैसा जिए, मतलब काम, व्यवसाय, गोरक्ष कर रहे हो या कृषि कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, वो उसके बारे में बात करो। उसको कहते हैं कम्मठान। ये बुद्ध की वाणी में जो सुत्त में है। अगर आप बुद्ध को उसको फॉलो कर रहे हो तो उसमें कसीना भी आ सकती है और ये धातु भी आ सकती है, सब कुछ आ सकता है, कम्मठान या कर्मस्थान। तो आप ये दोनों को अलग रखना है। ये बुद्ध घोष का है, वो नहीं लेना है, वो इससे जुड़ेगा नहीं। ये पहली चीज। दूसरे आते हैं अधिष्ठान। 1 घंटे बैठने के अधिष्ठान नहीं है बुद्ध की धम्म कहीं पर भी। अधिष्ठान 4 होते हैं जो धातु विभाग सूत्र। तो हमें ये भी अलग रखना। हमें ये गोयनका जी का जो उन्हीं का ही है वो। कहीं पर भी उबाकिन ने नहीं कहा है ये अधिष्ठान के बाद 1 घंटे बैठ, तो उसको नहीं लेना। हमें बुद्ध जो कहते हैं उसको लेना। ठीक है। तो हमें पहले करना है पन्यादिट प्रज्ञा। तो धातु मनसिकार करना प्रज्ञा है। तो अगर हम फोर्थ ध्यान पे आए तो हमें धातु के ऊपर, जैसे धातु विभाग शुद्ध है तो मुझे आरूप ध्यान में जाना है, मुझे सकतगामी में नहीं रहना है। मैंने तो अभी सकतगामी हो गया फैमिली लाइफ, अभी मुझे इसके आगे जाना है। इसके आगे जाना है तो धातु विभाग सूत्र के साथ मुझे काम करना। एग्जैक्टली वही सूत्र, एक ही सूत्र जो मुझे अनागामी स्टेज पे लेके जाए। वो अरहत तक भी लेके जाएगा पर अनागामी तो 100% लेके जाए। ठीक है। तो मुझे पहले क्या करना है? पहली चीज ये करना, चौथे ध्यान में कंटिन्यूसली जैसे मैंने किया तो पटवी धातु, तेजो धातु, आया वायु धातु, आकाश धातु, विज्ञान धातु, धातु, अयम पुरिसो। पुरिस मतलब ये जो एक व्यक्ति जो कहते हैं ये धातु। इस तरह से मुझे काम करना। जैसे मैंने 6 धातु को देखा तो 6 आयतन नजर में ऑब्वियस है। और ये धातु भी मेरा नहीं है, धन भी मेरा नहीं है, तो दोनों मेरा नहीं है। तो ये जो सूक्ष्म वाला जो कामछंद व्यापाद है वो टूट जाएगा। स्थूल तो मैंने छोड़ दिया है, फिर अभी मुझे सूक्ष्म के ऊपर काम करना। तो 5वें ध्यान आकाशंच, 6वें ध्यान विज्ञानंच, 7वां ध्यान अकिंचाय, 8वां देव संज्ञा संन्यास। ये मैं सही तरह से करूंगा। संज्ञा वेदित निरोध या निरोध समाधि अपने आप हो जाए। काय साक्षी मतलब काय साक्षी हो गया उसका, वो अनागामी बन गया। धातु विभाग सूत्र में इसका पूरे डिटेल है, तार में है। इसके साथ में अगर हमें उतना सही तरह से समझ में नहीं तो हमें चूल शून्यता सूत्र पे ध्यान देना चाहिए। वहां पे पूरी विस्तार से अनागामी के। तो हम गृहस्थ जीवन में
सकतगामी, अनागामी तक 100% पहुँच सकते हैं, अरहत हो या ना हो वो अलग चीज़। पर हम गर्भ में आने का तो बंद कर सकते, और ये करणी-मेट्टा सूत्र में भी है, ऐसा नहीं कि भिक्षु को ही ये लागू होता है, अभी नहीं है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं है कि हम कोई गृहस्थ हो सकता है कि नहीं है, क्योंकि चित्त वर्ग में है, और चित्त जो है वो गृहस्थ है। तब पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, उनके बड़े बेटे का बच्चे भी थे, मतलब वो पोता-पोती भी बन गए थे, तो ले सकते कि हाँ, ये चित्त अगर एक गृहस्थ जीवन में ये बन गया है, तो हम भी बन सकते हैं। इतना तो आप 100% ले सकते हैं। पर ये मत सोचो कि अच्छा अनाथ पिंड का तो तपन के आगे नहीं गया, हम कैसे जा सकते, ये सब बहस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनको क्यों नहीं हुआ, हमें कैसा हो जाएगा वगैरह, वगैरह। ये फालतू बात है, और वो विसिकिच को क्रिएट करता है कि डाउट, 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 डाउट होता रहेगा। से कोई फ़ायदा भी नहीं है, और यहाँ बुद्ध भी नहीं है कि आपको समझाने के लिए, देख भाई, अनाथ पिंडिक ने ये किया था, इसने वो किया था, इसने वो किया, तूने ये किया था, ऐसा क्या कोई भी नहीं है। तो ये तो फिजूल में ऐसी डिस्कशन जाएगी, और किसी के लिए भी फायदा नहीं होगी। कि हमें ही समझना है कि किसी का कंपैरिजन ना करें, कि अनाथ पिंडिक ने इतना दिया था, इतना दान में दिया था, फिर भी वो सोतापन पे ही मर गया। हम कैसे अनागामी तक या सकतागामी पहुंच सकते, या सोतापन भी नहीं पहुंच सकते, वगैरह वगैरह डालते रहेंगे, अपने ही पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारे का कोई कुछ नहीं। ठीक है, तो चार चीज का याद रखें। पहली चीज, आप ध्यान में बैठने के लिए ऐसे पेट को टाइट करते हुए, छाती को टाइट करते हुए, हाथ को ऐसे फिर चेहरा देखेंगे तो ऐसा लगेगा कोई भूत को देख रहे हैं। ऐसी नहीं होनी चाहिए, या मायूसी। ऐसा लगता है कि किसी ने इसको, जैसे स्कूल में हमें इम्पोजिशन लिखने के लिए मिलता था, आई विल नॉट डिस्टर्ब द क्लास, आई विल नॉट डिस्टर्ब द क्लास, आई विल नॉट डिस्टर्ब द क्लास करके लिखते थे। मुझे ये लगने लगा है यहाँ पे जो बैठ रहे हैं ना, मैं अभी ऐसा नहीं करूँगी, मैं ऐसा नहीं करूँगी, ऐसा नहीं करूँगी, या मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये क्या पागलपन है? मैं समझ में नहीं आ रहा, ये यहाँ पे सर्कस के लिए आए हैं या शांति के लिए आए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कि हर कोई ऐसे जैसे कोई बंदर डरा डरा हुआ है, तो देख रहा है। पता नहीं है, इतना डर क्यों है, समझ में नहीं है। साँस को पकड़ के बैठ गए, जैसे वो कोई वस्तु है, और छाती में इतना दर्द होता रहेगा, पता नहीं ये मैं कहाँ से, आज मुझे लगता है कि आज से मुझे बायोलॉजी क्लास लेना, पहले बायोलॉजी से शुरू करेंगे कि बायोलॉजी क्या है, अपना काय क्या होता है, एनाटॉमी में जाना पड़ेगा, काय के अंदर क्या है, कैसी खून दौड़ती है, कहाँ से क्या होता है। शायद स्कूल में नहीं पढ़ाया गया हो, शायद पता नहीं, वो या उन्होंने बंक कर दिया हो। बायोलॉजी है, कौन अटेंड करेंगे। आज तो फिजिक्स है ना, कौन जाएगा। इंडिया में ये सब तो 100% गारंटीड है, कॉपी करके पास हो गए होंगे, पे कौन सी बड़ी बात। अभी तो पेपर तो लीक होती रहती है यहाँ पे, तो वो वैसे भी शायद उनके स्कूल में लीक हो गया होगा, या किसी ने इनके एग्जाम लिख गए होंगे, मुझे ऐसा ही लग रहा है। क्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं ऐसे। हाँ, मारने पे आए हो क्या? पता नहीं है। आराम से बैठो, आराम से करो।
यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है कि बैठने के लिए रेडी हो गए। तो उतना तनाव अगर कोई लेता है, इतना कॉर्टिसोल जा रहा है खून में, बाप रे बाप! इसका बीट्स पर मिनट का क्या होता होगा, भगवान जाने। ना भगवान बुद्ध, बाकी भगवान तो भगवान नहीं है, भगवान बुद्ध है, वो ही जाने, ठीक है? तो ये होता है, तो आप वैसा मत करो, आराम से करो, सेकंड ध्यान, फिर विपश्यना। आज हमारा समता फिर से हुआ था, ये लोग आज थोड़ा अच्छे किए हैं कल विपश्यना ध्यान करेंगे, ऐसा ज ये लोग 1-2 की बात नहीं कर, सारे लोग सेकंड ध्यान पे जा सकते हैं, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, पहला ध्यान आपको सही आना चाहिए, बस इतना ही है। हाँ, स्मिता जी कहो। सर सर मुझे फर्स्ट ध्यान तक आना है, लेकिन डिफिकल्टी ये हो रहा है कि अगर मैं आँख खुली करके भी मेडिटेशन कर रही हूँ, जैसे आपने कहा, तो वो लॉन्ग ब्रेथ, शॉर्ट ब्रेथ, लॉन्ग ब्रेथ, शॉर्ट ब्रेथ उधर ही साइकिल हो रहा है। आई मीन लीजिए, मुझे ऐसे सर में कुछ टिंगलिंग आता है और ऐसे लगता है कि जो बैक है वो थोड़ा आगे पीछे हिल रहा है, बहुत स्लाइट, बट उससे ज्यादा बस वही हो रहा है, साइकिल हो रहा है ऐसे। जो पित्ती जो आप या वो सूत्र में भी लिखा है कि पूरे बॉडी में आ जाता है, वो आ नहीं रहा है, बस साइकिल हो रहा है, लॉन्ग ब्रेथ, शॉर्ट ब्रेथ, लॉन्ग ब्रेथ। सर सो मैं आगे कैसे जाऊं? अंटिल अनलेस यू फिनिश दैट लॉन्ग ब्रेथ, शॉर्ट ब्रेथ तो आगे नहीं बढ़। सो कभी-कभी सर क्या, 1 मिनट ठहरिए, तो क्या होता है कि अगर कोई आपका रुकावट है, आप बोलेंगे नहीं तो जितना है उसी पे साइकिल होता रहेगा। हाँ सर, मैंने देखा कि शॉर्ट ब्रेथ देखते देखते ही फिर ऐसा लगता है अरे लॉन्ग ब्रेथ किधर गया, और फिर वो साइकिल होते रहता है, तो हाँ, वो तो आनापानसति कथा में सारिपुत्र ये समझाते हैं, मन भाग जाता है, उडच्च में चला जाता है। उडच्च का मतलब रेस्टलेसनेस शुरुआत हो गया तो आपको लगने लगेगा ये लॉन्ग ब्रेथ कहाँ चला गया, जब भी आप शॉर्ट ब्रेथ पे हो। या आप लॉन्ग ब्रेथ में हो तो ऐसा लगने लगा ये शॉर्ट ब्रेथ क्यों नहीं आ रहा है, तो आप इसी में साइकिल में चला जाएगा कि लॉन्ग ब्रेथ नहीं देख पा रहे हो, शॉर्ट ब्रेथ नहीं देख पा। तो आपको ये देखना है कि ये उडच को हटाना है। टच का मतलब रेस्टलेसनेस, तो हाउ डू यू रिमूव इट? तो आपको अब जो आप देख रहे हो ना, ये अपना ये शॉर्ट ब्रेथ, लॉन्ग ब्रेथ, उसको छोड़ देना है। छोड़ के क्या करना है, आपके पास बहुत सारे उपाय है। एक कन्फर्म्ड उपाय, अगर आप बुद्धिस्ट करके आपने डाला है, कट्टर बुद्धिस्ट है, हम बुद्ध के अलावा हम कुछ नहीं करने वाले हैं, तो बुद्धो बुद्धो करते रहो। बुद्धू तो नहीं होगे, पर ये सांस में बुद्धो बुद्धो करते करते वो जो रेस्टलेसनेस है हट जाएगा। ये एक इजी स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि आप अगर कोई लाइट म्यूजिक डाल सकते हैं, ये वीणा है, वायलिन है, या कौन सा भी, आपको लो वॉल्यूम में डालना है, बहुत लो वॉल्यूम में, और मन को वहाँ बिठाना है। और जो ऑसिलेशन होता है, अभी साउंड ऊपर जा रहा है, ऊपर आ जा रहा है, तो वो सूथिंग इफ़ेक्ट देगा मन को कि ये तनाव जो हो रहा था वो हट जाएगा। तो उस कारण से ठीक है। और बुद्ध क्या कहते हैं कि धम्म विषय पे आ जाओ। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। जैसे मैं क्या करूँगा, अगर मैं उस व्यक्ति हूँ तो मैं ये
फेन पिंडुपम सुत ये रूप वेदना संन्यास ज्ञान क्या होता है, इसी पे रह जाऊंगा तो अपने आप उड़च चला जाएगा। अगर मैं बुद्धिस्ट नहीं हूँ या इष्ट कौन सा भी नहीं हूँ और बुद्ध की ही बात करूँ, ये फेन पिंडुपम ही काम करूँ, इसी पे रह जाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं वो व्यक्ति हूँ तो फेन पिंडुपमं रूपम वेदना कुलूपमा मरीचुपमंच संज्ञा तदलूपमा माया उपमंच विन्य देशिता दिट्ट बंधुना। ऐसे में 1 बार 2 बार 3 बार 50 बार 100 बार रटता रहूंगा और फिर इसका मीनिंग अपने मन में डालता रहूंगा जब तक रेस्टलेसनेस ना चला जाए। फेन पिंडुपमं रूपम वेदना बुबुलुपमा मरीचुपमंच तदलूपम, क्योंकि ये मैं डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ अपने के लिए कि मैं एक बकेट लूँगा, सोप डालूँगा और पानी डालूँगा तो फेन आ गया। तो रेस्टलेसनेस चला गया कि मैं देख रहा हूँ कि हाँ, और उड़च जाने के लिए विसिकिच्छ नहीं होनी चाहिए, डाउट नहीं होनी चाहिए। ये करने के बाद डाउट भी चला गया और ये रेस्टलेसनेस भी चला गया। मैंने ये किया, फिर वेदना, फिर संज्ञा, फिर संखार, फिर विन्यास। जैसे मैंने 1 घंटे 2 घंटे का किया, तुरंत वो तभी वो लंबा ब्रेथ, छोटा ब्रेथ बंद हो जाए। ये मेरी बात कर रहा हूँ। अगर ये नहीं पड़ती है तो आपको बुद्धो बुद्धो करना पड़ेगा। अगर आप और कोई लेना चाहते हो सोहम, हमसो वगैरह वगैरह कर सकते हैं। या आप टिबेटन का करना चाहते हो, वो बहुत ही इफेक्टिव है, वो मानी पद्मी होम 5 मिनट में आपका फट करके चला जाएगा रेस्टलेसनेस। एक यूट्यूब में ओम मानी पद्मी होम का 20 मिनट का है। अगर आप पूरा डाल दोगे ओम मानी पद्मे होम का चलता रहेगा, ई के ऊपर आपको ध्यान करना, चाहे उसका मीनिंग कुछ भी हो जाए, हमें मन को वो रेस्टलेसनेस से हटाना। ठीक है स्मिता जी? Yes, sir. Thank you, sir. यस। I don't know whether it is at that stage or not. पर एक ही बार ऐसा हुआ, not that I had that experience all the time. तो नॉर्मली मेरा हार्ट रेट कम रहती है as it is, but this was very surprising to me that it went to 32, almost like you are dead. But HRV was high, it was 110, whereas this one is 32. No idea. मेरा दूसरा सवाल है, आपने सकदागामी का ऑब्जेक्ट अगर कोई आएगा तो डिजायर की नहीं खोलेगा, हाँ बट there's no possession. करेक्ट, बट हाउ सकदागामी इज गोना सी हिज पार्टनर चिल्ड्रन? सेम थिंग ना। देखो अभी ऐसा करते हैं ना, समझो आप दोनों निकेत और आप दोनों मेरा रिलेटिव हो, ठीक है, एंड वी हैव स्पेंट गुड अमाउंट टुगेदर, ऐसे भी रखेंगे फॉर इलिस्ट्रेशन पर्पस। तो क्या होना चाहिए, लगाव तो रहेगा, सही है। नाउ आई विल वेट, आई विल पुल निकेत आल्सो हियर ऑन द बिगर स्क्रीन, ठीक है। अभी आई एम डेस्परेट फॉर हिम टू कम हियर, आई वॉज डेस्परेट ऑफ यू कमिंग हियर, तो आप आ गए तो अभी वो डेस्परेशन चला गया क्योंकि आप यहीं बाजू में बैठे हो। नाउ आई वॉन्ट हिम हियर, बेचैनी शुरू हो जाएगी कि आज तो 18 है, अनदर 13 मोर डेज। अभी देख रहा हूँ 1 दिन चला गया, 2 दिन चला गया, ऐसे फिर बॉबी आ रहा है, तो आई विल रिप्लेस निकेत विद बॉबी फॉर टाइम बीइंग। वो 26 को आ रहा है, तो वो तो मेरा दोस्त है,
until Niket comes, I can get attached to Bobby and Merin. ठीक है, तो लगाव है. What if they don't come home? I feel disappointed कि यार ये क्यों नहीं आ रहे हैं. तो मैं कहूँगा 5 मिनट आके चले जाओ ना. कहेंगे विलास जी समझिए, I have to go urgently to Kerala. अभी क्या होगा, I can't convince them. Now again comes back to Niket. ये 27, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ये 6 दिन किसी भी तरह गुजारना है. तो until he reaches home, बेचैनी रहेगी. So what to see is, वो बेचैनी चली जाएगी. Not that I will not like Niket coming here. That has got nothing to do with it. But वो जो anticipation जो है वो चला गया. Strong. Not craving, it's a attachment. no, it's not only strong attachment, it's you don't want to let go of it. Whatever you like, you don't let go. मतलब वो कुछ भी हो सकता है, एक पिन भी हो सकती है, एक प्लेन भी हो सकता है. Can we say that जैसे अभी when you see your own child and जैसे कोई दूसरा not दूसरा बच्चा exactly, let's say relative का कोई नहीं, not in that way, not in that way. No. Everybody will look the same. एक चीज है, that is at the time when there is unity, एकत्र, that is different. That will only happen when you have dhite mattam, sute mattam, vinyate वगैरह होने के बाद एकत्तम, ज्ञानत्तम, फिर निब्बाणम. वो कहते हैं ये सब ठीक ही नहीं है. इन मूल पर्याय सूत्र, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. It will become thoroughly confusing. मैं ये कह रहा हूँ कि समझो अभी आई एम गोइंग टू स्टे विथ अवंती, which is a month plus from today. ठीक है. Now she is on that in the car. So what should I feel? Now if I ask her, are you a Sakadagami? She is very excited in meeting me. And if she becomes Sakadagami, there is no excitement. Not that she will not come to airport. She'll be happy to see you, but that excitement is not there. See, when Niket comes, there is an excitement. फिर वो तो पिघल जाएगा ना. Then I will see what has he brought. कहेंगे अरे यार मेरे पत्नी के साथ मैंने इतना भेजा था, अभी ये क्या ढूंढ रहा है. है ना. So we all become like पुतुजना, like child. अंकल क्या लेके आए? चॉकलेट. भी चॉकलेट. वही. That thing is gone. That's gross kamachanda and vyapada is gone. Because let us say Niket didn't bring anything to me. तो बुरा तो लगेगा ना. हाँ, his argument is correct. I sent everything to through my wife. फिर मैं कहूँगा आप क्यों नहीं लेके आए? मैं I will not tell him. From my look, it becomes quite obvious to him that हमने कुछ भूल के आए हैं. So he doesn't have a choice. वो आगे सोचेंगे यार इनको कुछ इन्होंने कहा भी नहीं है मुझे चाहिए. So he feels embarrassed. Reason being कि मुझे कहना तो नहीं था, पर मेरे चेहरे ने इनको कह दिया. हाँ निकेत जी कैसे हो, सब ठीक है, कैसा था सफर? फिर उसके बाद मैं यहाँ देख रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है. निकेत तो आ गया, एग्रीड. That's how normal people behave now. I can relate. हाँ. फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या लेके आए. एक डब्बा दिए हैं, समझो ही ब्रॉट. लेट्स से ही ब्रॉट. अब खोलना तो है, बट आई कांट बिकॉज it's a societal norm that You can't open. you just can't open ना. वो पागल बच्चों की तरह लगेगा. तो मैं कहूँगा हाँ आपने ये सारा कष्ट क्यों लिया? नहीं मैं कष्ट नहीं लिया, मैंने फ्लाइट में लेके आया. अच्छा आई थिंक इफ यू इंसिस्ट आई विल टेक इट. नो फाइन. ये सब नाटक थोड़ा चलेगा.
फिर मन में तो जलेबी तो हो रही है, फिर देखता हूँ कि क्या होगा, अंदर से चल रहा है। आई कैन control my anxiety of seeing it, or I can ask, can I open this? Like during Christmas, you know you're going to gift, right? But still that gift matters. During anniversary, you go to the shop, in front of you only he has packed it, फिर भी that excitement remain, that जब कभी खोलो, घर आते ही उसको खोला, फिर नेकलेस डाला, कैसा दिख रहा, वहां पर भी वही डाला था उसने। इट्स नॉट दैट यहाँ आने के बाद उसने डाला, नहीं, वो उधर भी वही किया था। दैट पोसेशन, दैट्स क्रॉस, दैट्स गॉन completely. Now that doesn't mean that he will not put necklace or she will not put necklace, but में लगाव नहीं है। that बच्चों वाला जो था ना, वो चला गया। So he's actually become an adult. That is the reason he's called Arya. सिक्खा वो सेकेंड स्टेज पे आ गया कि उसको मेच्योरिटी आ गई, जैसे कहते हैं ना, थोड़ा इसमें मेच्योरिटी आ गया भाई, वो समझदारी आ गई है। तो पहले बच्चों वाला क्या करता था, अभी वो बच्चों वाला छोड़ दिया है। दैट इज सकदगा। That is why the entire that breed and एवरीथिंग इज रिड्यूस ना, टू दैट एक्सटेंट इट इज रिड्यूस, बिकॉज अभी वो देख पा रहा है कि इसमें कुछ भी नहीं है। समझो, निकेत ब्रिंग्स एनीथिंग टू मी, वंस आई ओपन दैट बॉक्स इट एंड्स। उसमें कुछ भी नहीं है, वो कौन सा भी बॉक्स हो, चॉकलेट बॉक्स हो या ये बॉक्स हो या पैसा भी हो, कुछ भी हो, यू विल नॉट गेट दैट हैप्पीनेस एट ऑल। जैसे आपने दिया, वो इतना डब्बा सामने रखे थे, अभी तो वो डब्बा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी जो आपने शेवर दिया है उसका ट्रेनिंग चल रहा है, अभी कैसे यूज करे, है ना। तो बेसिकली इट्स अ पेन। true. आपने तो अच्छा गिफ्ट दिया है, अप्रिशिएटेड, बट what you can see, you have to learn, which is a pain. So क्या हो गया, I was doing it, यहाँ चला गया, so I had to cut this whole thing off. ठीक है। उसने नहीं किया, मैंने देखा यहाँ पे थोड़ा बचा है, तो मैंने एक और, मेरे पास छोटा है, तो मैंने आई वांटेड टू प्ले अराउंड, ऐसे हो गया। ऐसे होने के बाद ये पूरा चला गया यहाँ से, सो इट वाज लुकिंग लाइक ए मंकी, सो देन टू मेक इट लाइक ए डोंकी आई कट दिस ऑफ। अभी क्या करें, अभी मेरे भाई ने पूछा, अरे तूने शेक कर दिया, मैंने कहा कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ एक्सपेरिमेंट किया, वो फेल हो गया, अभी वो कट गया। सो बेसिकली इफ आई सी, it is everything is a pain, not that you can't use it, वो पोसेशन चला गया। नहीं तो मैं डब्बा खोलता, देखता, अरे रेजर, that वो feeling of possessing वो नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। तो ये ऐसा है, you cut off. He'll still take the things, he'll still do the duty, but वो मेरा है टाइप इमीडिएट जो फीलिंग है। नो, नॉट ओनली मेरा है, वो अगर कोई पूछ लेगा ना, ये मैं लेके जाता हूँ, इट्स पेन ना, दूध लेके जा, कोई आपका सामान यूज करे तो ये फील, अरे नहीं, हाँ, वो व्हाट डज ही से, देन विल गो, you tell him, no you tell him, we'll go, you also come, you will go, जाएंगे कल। ओके। वाह। तो ये है कि विल नॉट डू समथिंग विच विल मेक इट लाइक ए हैबिट, व्हाट वी हैव मेड अ हैबिट, वो चला जाएगा। नाउ देयर इज नो पोसेशन, यू फील सो लाइटर, क्योंकि वो चीज में कुछ है भी नहीं है। चीज मतलब इंक्लूडिंग रिलेशनशिप, not only the material, including the relationship। क्योंकि मुझे लगता है कि आखिर ये चली ही जाएगी, आखिर ये निकित चला ही जाएगा, आखिर ये अमर जी चले जाएंगे,
आखिर में सारा चलाया जाएगा, है ना? तो उसको मैं कैसे पकड़ सकता हूँ? समझो, यू बोथ आर सो इम्पोर्टेंट इन माई लाइफ, बट विल यू स्टे एट माई होम फॉर एवर? नो, क्योंकि ऑफिस तो जाना है ना। सो टू दैट एक्सटेंट इट इज वॉइडनेस। हम्म, जैसे मेरा बेटा है, उसको तो खोना है ही। वो अपने कॉलेज में जा रहा है, फिर उसको काम लग जाएगा, वो कहीं और जाएगा। सो अल्टीमेटली हैव टू लेट गो ऑफ हिम। आई कांट पोसेस हिम कि अरे यार मेरा एक ही लड़का है, रह जाए। सो दैट इज गॉन कंप्लीटली। नाउ नॉट दैट यू डोंट, आप उसको चाहते नहीं हो, ऐसा नहीं है, बहुत चाहते हो, पर वो लगाव के बिना चाहते हो। that is why people become greedy जब उनका एग्जैक्टली, दे कांट। जैसे मेरा फ्रेंड का हुआ था ना, उसका बेटा मर गया, ही कांट टेक इट, इट्स शॉकिंग। So in this situation, अभी if there is a Sagdagami, if his child dies, नथिंग वुड हैव हैपेंड टू हिम। पर थोड़ा दुख तो होगा ना? नहीं, नहीं, बिकॉज उसका बेटा ही चला गया ना पहले से ही। बट उसका कंप्लीट जो अटैचमेंट है वो ग्रॉस, हाँ क्रॉस गया है। ग्रॉस का मतलब वही है ना, जो आप इसको देख के ही बेटा कह रहे हो ना। जैसे मैं इसी को देख के आईपैड कह रहा हूँ, ये गिर गया, टूट गया, आई नॉट फील एनीथिंग। इट्स नॉट इट इज गिफ्टेड एंड हेंस आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग। अगर मैंने ही पैसा खर्च करके खरीदा है तो भी देयर इज नो रिग्रेट फीलिंग। आई नो इट विल बी ब्रोकन एनी टाइम। बट ही विल फील सैड, बट वैसा नहीं होगा, नो सैड, थोड़ा भी दुख का फीलिंग नहीं है। नो सैडनेस। ग्रॉस काम छंद नहीं है, ग्रॉस व्यापाद नहीं है, स्थूल नहीं है। बिग अचीवमेंट। ये सकदागामी is a really great achievement. एक वो एक्साइटमेंट, वो रिलेशनशिप, that is still okay. I mean, one can achieve, but जब sudden death of your closed ones, of your own child, उस टाइम पे देख, her vision of my mother dying, if I take it was to be true, how many months you said I would be mad? 6 months, because I madly loved my mother. You ask her, I have not cried, it's been 8 years now, you would have felt nothing, So when you were burning her, nothing. उसमें आज तक भी नहीं हुआ, तभी का छोड़ ही दो। The person whom I loved the most, because she used to protect me all the time from my father. मुझे कुछ नहीं लगा। अभी वो अस्पताल से लेके आया एक कार में डाल के, वो भी मेरे बाजू वाले के घर के कार में। मेरे कार में भी शी वाज नॉट देयर। उन्होंने पूछा हम लेके जाएं, आप लेके जाएंगे? मैंने कहा आपको जैसा लगे। उन्होंने कहा हम लेके जाएंगे। मैं कहा ठीक है, लेके जाओ, हमें क्या करना, वैसे तो उसको फेंकना ही तो है, सिंपल। एटलीस्ट आई क्राइड व्हेन आई वाज फर्स्ट टाइम एवर आई सॉ दैट चिता कैसी होती है, बर्निंग क्या होता है, फॉर माय फादर्स, क्योंकि आई वाज शॉक्ड व्हेन इट बर्न्स एट 40,000 degrees. I was feeling, बाप रे, this is something is going to happen to everyone, including me. I couldn't take it. तो एक बार तो देख लिया, फिर उनकी her father died after that. So it became a habit to go to the crematorium. तो तभी कुछ नहीं लगा कि मेरे ससुर मर गए हैं वगैरह, आराम से गया। फिर उसके बाद मेरी माँ मरी, एंड शी कॉल्ड अप सेइंग दैट आप आपकी मदर 3 महीने के बाद मरेगी और आपका इतना बुरा हाल हो जाएगा वगैरह वगैरह। मैंने सोचा देख लेते हैं, कुछ नहीं हुआ, नथिंग, नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ टीयर, सिंपल। बिकॉज दैट्स अ लॉस, राइट? प्रॉफिट एंड लॉस। why I ask this question, or like many people you will see when somebody pass away, immediately they may not react because they have respond, but later on, gradually after a month or so, right? And she was thinking the same way.
You're thinking same way. हाँ। अभी this December will be 8 years of she passing away. Nothing. It seems as though I never loved her in that way. और याद भी नहीं आती है. At least in my brother's home, he has put photograph of of my father and mother. He keeps on seeing them. मुझे कुछ नहीं लगता, इधर ही है उसका. मुझे वो एक फोटो लगता है और कुछ नहीं लगता है. मेरी माँ है, ये कहेगी हाँ यार माँ है, ये बाप है, हाँ 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 है. But otherwise when I see, I don't see them at all like that. I see just one painting or whatever, that frame on the wall. चाहे अब समझो मैं एक पत्थर बन गया हूँ या whatever it is, पर है तो वैसा ही है. कुछ नहीं लगता है. But for my brother, he's so emotional. अभी भी मुझे कुछ नहीं लगता है. उनके घर में है, मुझे कुछ नहीं लगता है. वो भी जैसे एंटर करते हैं उन्होंने रखा है अपने माँ बाप का, वही से माँ बाप मेरा भी है. हमने उनको ऊपर डाल दिया, आराम से बैठे, कुछ नहीं लगता. So if this is gross, then what is subtle? I mean, which is eradicated at the time. And then we are at 9:30. Okay. If I tell you subtle, then your subtle time, then I have to make an arrangement to make you sleep here. Oh, then we'll take it anagami. हाँ जी, अवंती जी, you had raised hand. I don't know for what reason. Oh, sorry, I couldn't find the unmute button quickly. I did raise hand, लेकिन मैं either next session में जब भी मैं आपको मिलूंगी तो पूछती हूँ. I was just counting breaths and then it was about subtle breath and short breath. जब subtle हो जाता है तो I was not able to count. तो मुझे बस वही है, अगर अभी टाइम है तो अगर आप बता सकते हो या फिर उस पे कुछ. We'll take it on Monday, better. Tomorrow नहीं है ना सर क्लास? नहीं है, tomorrow is Sunday. Monday. Yeah. Okay. You have to bear with me for until that time. नहीं, अभी हम मिलने वाले हैं ना, तो अभी आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि जब आप आओगे तब वो ऑलरेडी एक्साइटमेंट शुरू हो गया है उसका. तो आई हैव सो मच टू वर्क ऑन बिफोर यू कम एंड देन सो मच टू लर्न फ्रॉम व्हेन यू वुड बी हियर. तो No, I will. आप मैं जितना भी समझाऊं कोई फायदा नहीं है. When I come there, I will teach you or I will show you how to understand between subtle breath and gross breath. Subtle breath and short gross breath. क्योंकि subtle हो जाता है तो काउंट ही नहीं कर सकते because it's not air flow ना, it's just the feeling of breath. Another 40 plus days आराम से रह जाओ, जो कुछ भी कर रहे हो करते रहो. Same day of arrival from the airport I'll teach you, don't worry. Okay, ठीक है. मैं अपने फ्रेंड को भी बुला लूंगी यहाँ पे. Whatever it is, so don't worry, airport से ही शुरू करेंगे. ठीक है, चलेगा. Okay, all right. Good night. Thank you. Good day and good night. Bye bye. Bye bye.